नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ पर। आज हम श्री कृष्ण के बारे में बात करने वाले हैं, श्री कृष्ण की महिमा के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण की भक्त रही हैं मीराबाई। आप सब इन्हें जानते होंगे, लेकिन इनकी कहानी हर कोई जानता है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि मीराबाई कैसे अचानक लुप्त हो गई। लुप्त मतलब कैसे वो गायब हो गई, कहाँ समा गई, इन सब चीजों को शायद आप नहीं जानते होंगे। आज इन सारी चीजों का खुलासा हम इस रिपोर्ट में करने वाले हैं। पहले आपको बता दें कि मीराबाई श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। बचपन से ही वो श्री कृष्ण की आराधना करती थी, यहाँ तक कि श्री कृष्ण को अपना पति भी मान चुकी थी। उन्होंने शादी की, लेकिन उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी वो सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में ही सोचती थी और आखिर में श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए, उनके सामने आए। आज इस रिपोर्ट में हम आपको मीराबाई की कहानी बताने वाले हैं। मीराबाई कैसे बचपन से श्री कृष्ण के आराधना में डूब गई, इन सारी बातों का खुलासा हम करेंगे, उनकी कहानी बताएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है। मीराबाई ने जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति की और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी भगवान की मूर्ति में समाकर हुई थी। मीराबाई की जयंती पर कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन को मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मीराबाई ने जीवन से जुड़ी कई बातों को आज भी रहस्य माना जाता है, जो आज हम आपको बताएंगे। मीराबाई जोधपुर राजस्थान के मेवाड़ा राजकुल की राजकुमारी थी। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीरा जब केवल 2 वर्ष की थी तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके दादा राव तूडा उन्हें मेवाड़ा ले आए और अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण करने लगे। इतिहास में कुछ जगह यह मिलता है कि मीराबाई ने तुलसीदास को गुरु बनाकर राम भक्ति भी की। कृष्ण भक्त मीरा ने राम भजन भी लिखे हैं, हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मीराबाई और तुलसीदास के बीच पत्रों के जरिए संवाद हुआ था। माना जाता है कि मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा और उनके घर वाले उन्हें कृष्ण की भक्ति भी नहीं करने देते थे। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई ने अपने गुरु तुलसीदास से उपाय मांगा। तुलसीदास के कहने पर मीरा ने कृष्ण के साथ ही राम भक्ति के भजन भी लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भजन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही श्री कृष्ण में रम गया था। मीराबाई के बाल मन से ही कृष्ण की छवि बसी थी, इसीलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था। उनका कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि यही तुम्हारा दूल्हा है। यह बात मीराबाई के बाल मन में एक गांठ की तरह समा गई। वो कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। विवाह योग्य होने पर मीराबाई के घर वाले उनका विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन मीराबाई कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह करना ही नहीं चाहती थी। मीराबाई के इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ करा दिया गया था। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई। मीरा मंदिरों में जाकर कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके पति और परिवार को अच्छी नहीं लगती थी। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ। विवाह के कुछ साल बाद ही मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई।
पति की मौत के बाद मीरा को भी भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसके लिए वो कभी तैयार नहीं हुई। इसके बाद मीरा वृंदावन और फिर द्वारका चली गई। जी हाँ, आपको बता दें कि वहाँ जाकर मीरा ने कृष्ण भक्ति की और जोगन बनकर साधु संत के साथ रहने लगी। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हो गई थी। मान्यताओं के अनुसार द्वारका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। जी हाँ, मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी और उन्होंने काफी ज्यादा प्रार्थना की थी। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया और फिर से कृष्ण की भक्ति की। जी हाँ, आपको बता दें कि मीरा श्री कृष्ण की दीवानी थी। जी हाँ, उनकी दीवानगी इतनी थी कि श्री कृष्ण ने खुद मीराबाई को दर्शन दिए थे। जी हाँ, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानती थी, उनकी बहुत पूजा करती थी। बचपन से लेकर अपने निधन तक वो सिर्फ श्री कृष्ण की थी। जी हाँ, श्री कृष्ण की हमेशा आराधना करना, उनसे हमेशा बातें करना, उनके बारे में सोचना, जी हाँ, ये सारी चीज़ें मीराबाई करती थी। जी हाँ, कितनी भी कोशिशें हो गई लेकिन मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति करना नहीं छोड़ा। जी हाँ, उनकी ज़िंदगी में उनकी शादी भी हो गई लेकिन उसके बावजूद भी मीराबाई के मन में सिर्फ श्री कृष्ण ही बसते थे। आपको बता दें कि श्री कृष्ण की भक्ति में ही उन्होंने अपनी जान भी दे दी थी। कृष्ण के अंदर ही मीराबाई समा गई थी। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट में आपने जानी मीराबाई की कहानी कि कैसे मीराबाई श्री कृष्ण की यादों में डूब गई थी, कैसे उनकी आराधना करती थी और अपने अंतिम समय तक वो सिर्फ श्री कृष्ण की ही थी। कहा जाता है कि पिछले जन्म में वो एक गोपी थी जो राधा की मित्र रही थी, लेकिन श्री कृष्ण से उस समय से ही वो बहुत प्यार करती थी और श्री कृष्ण को ये बात बता नहीं पाई थी और श्री कृष्ण की आराधना करते करते उस समय भी उनका निधन हो गया था और इस बार पुनर्जन्म लेने के बाद भी मीराबाई के रूप में सामने आई और फिर भी श्री कृष्ण की महिमा ही करती रही। जी हाँ, तो आपका क्या कहना है मीराबाई की इस कहानी को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।